हेलो नमस्कार। कैसा है मेरा यूट्यूब परिवार। आज हम लोग बात करेंगे हाउ टू स्टॉप डीएम नोटिस। अगर आपके पास भी सरफेसी एक्ट के तहत नोटिस आया है, आपका भी मकान, दुकान, घर, ज़मीन, अगर कुछ भी बैंक नीलाम करने की बात कर रही है और आपके पास डीएम नोटिस ऑलरेडी आ चुका है, तो आप इसको कैसे स्टॉप कर सकते हो, कितना समय होता है अपील करने के लिए और कब आपको अप्रोच करना चाहिए और कब इसका फ़ायदा आपको मिलेगा, आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे। अगर आपके प्रॉपर्टी का यहाँ पे फिजिकल पोजीशन ले भी लिया गया है, फिर भी आप अपने प्रॉपर्टी को कितने दिन तक क्लेम कर सकते हो, आज के वीडियो में सब जानकारी आपको देंगे। वीडियो को अंत तक देखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। अगर आपका भी सरफेसी एक्ट के तहत कोई भी इशू चल रहा है, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात करेंगे सरफेसी एक्ट के बारे में। सरफेसी एक्ट के तहत कोई भी प्रॉपर्टी, कोई भी सिक्योर प्रॉपर्टी कब नीलाम होने की नौबत आ जाती है। यहाँ पे आम आदमी अपने किसी भी ज़रूरत के लिए, अपना घर हुआ, अपना व्यापार हुआ, इसके लिए बैंक से लोन लेता है। जब बैंक से लोन लेता है तो बैंक को यहाँ पे कोलैटरल देना पड़ता है। जब वो कोलैटरल देता है तो बैंक के पास एक ऐसा एसेट्स होता है, अगर पैसे नहीं दोगे तो उसको लिक्विडेट करके वो अपने पैसे निकाल लेती है। तो यहाँ पे ज़्यादातर लोग आजकल, क्यों यहाँ पे एक फैशन भी है कि ज़्यादातर लोगों का यहाँ पे घर, दुकान, बहुत सारा लोन चल रहा होता है और उनके ऊपर क्रेडिट कार्ड और छोटे छोटे लोन बहुत सारे होते हैं, जिसके कारण अगर भगवान न करे अगर कोई भी प्रॉब्लम आए तो उनका फाइनेंशियल डेथ होना एकदम कन्फर्म है। और कोरोना के बाद मेरे पास तकरीबन 1000 से ज़्यादा लोगों का सेम प्रॉब्लम आया कि उनका घर नीलाम होने वाला है। कारण सिर्फ इसलिए क्योंकि उनका जो लोन का अमाउंट था उनके इनकम अमाउंट से बहुत ज़्यादा था। क्रेडिट कार्ड का, पर्सनल लोन, ऐसे बहुत सारे लोन थे जिसको पे करना लगभग असंभव हो गया था। पर यहाँ पे बात हो रही है कि अगर आपके पास आ गया है, आप भी अगर ऐसे नौबत में पड़ गए हो, तब क्या करना है। तब हम आपको इसका उपाय बताते हैं। सबसे पहले आपके पास 13/4 का अगर नोटिस आ चुका है, 13/4 का नोटिस कब मिलता है ये जानना बहुत ज़रूरी है। मेरी हर बात को बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, आपको फ़ायदा होगा। सबसे पहले क्या होता है, जब आप ईएमआई नहीं दे पाते तो आपका लोन अकाउंट एनपीए में जाता है। एनपीए कब जाता है? 3 महीने के बाद। अगर आपका जो लोन ड्यू टाइम है वो 3 महीने हो जाता है। बहुत सारे लोगों को यहाँ पर कन्फ्यूजन होता है कि रेगुलर 3 महीने नहीं, अगर आपने कभी भी 92 डेज तक पैसे नहीं दिए हैं उसके बाद ये एनपीए हो जाएगा। मान लीजिए अभी क्या मार्च चल रहा है, मार्च में आपने पैसे दिए, अप्रैल में आपने नहीं दिए और उसके बाद फिर दे रहे हो, पर सब कुछ जोड़ रहा है। जब तक आपका पैसा नहीं गया है, 92 डेज पूरा हुआ, आपका लोन अकाउंट एनपीए में चला गया। एनपीए में जाने के बाद बैंक आपको सबसे पहला जो नोटिस सर्व करता है वो है 13/2 का, जो कि डिमांड नोटिस है और मैंने अपने पहले वीडियो में काफ़ी बार बता चुके हैं हम। उसके बाद जब आप पैसे नहीं पे करते हो तो वहाँ पे डिमांड नोटिस में यह स्पष्ट बताया रहता है कि अभी आपके पास टाइम है। मेरे बातों को बहुत ध्यान सुनिएगा, अभी आपके पास टाइम है जब आप बैंक से निगोशिएट कर सकते हो, जब आप बैंक से बात कर सकते हो। इसके बाद बैंक आपको इंटरटेन नहीं करेगा। तो ये जो 2 महीने का टाइम होता है, जो 13/2 का जो नोटिस आता है, उसमें आपके पास 2 महीने मिलते हैं, 60 दिन मिलते हैं। ये वही टाइम होता है जब बैंक से आप नेगोशिएट कर सकते हो, बैंक से आप बात कर सकते हो। इसके बाद आपके पास आता है 13/4 का। यहाँ पे जो आता है नोटिस, ये बहुत ज़्यादा खतरनाक नोटिस है। इसको सिंबॉलिक पोजीशन नोटिस बोलते हैं, जहाँ पे बैंक पेपरों में उस प्रॉपर्टी का मालिक हो चुका है। अब यहाँ पे लोग परेशान होते हैं क्योंकि सिर्फ इसमें टाइम मिलता है 1 महीने। और यहाँ पे जिसके पास सिंबॉलिक पोजीशन नोटिस आता है वो यहाँ पे या तो डीआरटी जाता है। डीआरटी भी वही लोग जा सकते हैं जिसका लोन 20 लाख से ज़्यादा है, ऑलरेडी उन्होंने 50% पेड कर रखा है। और यहाँ पे मान लीजिए डीआरटी आप जा भी रहे हो तो आपका 1 महीना के अंदर सुनवाई नहीं होगा। उसके बाद आप हाई कोर्ट जाओगे, जब तक तारीख आएगा तब तक आपके पास घर में डीएम नोटिस आ चुका होगा और आपका प्रॉपर्टी बिक चुका होगा। तो जैसे, पर यहाँ पे सावधानी बरतनी है कि जैसे आपके पास 13/4 का नोटिस आता है, अपने फाइनेंशियल कंडीशन को पहचानिए, क्योंकि 13/4 के बाद आपके पास सिर्फ 45 दिन का समय मिलेगा। क्या आपके पास पैसे हैं, क्या आपके पास पैसे आने वाले हैं या पैसे नहीं आने वाले हैं। सबसे पहला केस, अगर आपके पास पैसे आने वाले हैं तो उस केस में मैं बताऊंगा कि डीएम नोटिस आप कैसे रोक सकते हो। अगर आपके पास पैसे नहीं आने वाले हैं
तो यहाँ पे आप बिल्कुल मेहनत ना करें। यहाँ पे आपके लिए सबसे अच्छा स्टेप रहेगा उस प्रॉपर्टी को आप सेल करके बैंक का पैसा दे सको, अगर अच्छे प्रॉपर्टी में मिल रहा है, क्योंकि बैंक जब भी बेचेगा तो उस प्रॉपर्टी को अंडर वैल्यू करके ही बेचेगा। हालांकि यहाँ पे बहुत बार बताया जाता है कि एफिडेविट की मदद से उस लोकल जो एरिया है उसका जो प्रॉपर्टी रेट है, पर बैंक जितने भी पेपर सबमिट करेंगे वो सब एग्जैक्ट सही होगा और आपका प्रॉपर्टी को अंडर वैल्यू करके यहाँ पे बेच दिया जाएगा, क्योंकि बैंक को उतने ही पैसे से मतलब है जितना उनका लोन है। उनको नहीं फ़र्क पड़ता कि आपका प्रॉपर्टी का रेट कितना है। इस बात को समझिएगा और जानिएगा। दूसरा, अगर आपके पास पैसे अब आने वाले, आपको पता है कि आपके पैसे आ जाएंगे, 6 महीने लग सकते हैं, कुछ समय और लग सकता है, पर पैसे आ जाएंगे। इस केसेस में क्या करना चाहिए? सबसे पहले आपको डीआरटी में अप्लाई करना चाहिए। डीआरटी में अप्लाई करने के बाद आपका वैलिड रीजन आपको 6 महीने का समय एक्सटेंड किया जा सकता है, और इसमें भी आपका जब 6 महीने मिल जाएंगे तो उसमें आप अपने नोटिस को रोक पाओगे और वहाँ पर जाके अपने लोन को पेड करके अपने घर पे अधिकार ले सकते हो। मान लीजिए डीआरटी के केस से पहले ही यहाँ पे डीएम नोटिस आ चुका है। जब आपको पता चले कि डीआरटी में आपकी बात नहीं सुन रही तो अपने डीएम से जाके बात करें, क्योंकि एक डीएम ही इकलौता वो पर्सन होता है जो आपके नोटिस को रोक सकता है। डीएम से बात करने के बाद बहुत सारे केसेस में ये देखा गया है कि डीएम ने टाइम दिया है, डीएम ने स्पष्ट पूछा है आपके साथ क्या परेशानी है, आपके पास जेन्युइन प्रॉब्लम है, तो कोई भी अधिकारी नहीं चाहता है कि किसी के घर को बेचा जाए, कभी भी नहीं बिकता। वहाँ बात कीजिएगा, आपका बात सुना जाएगा, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है, डीएम नोटिस रुक जाता है। फिर भी मान लीजिए आपके पास नोटिस आया, डीएम साहब ने फोर्सफुली खाली करवा दिया, उसके बाद आपके पास कितना समय होता है उस पोजीशन को वापस लेने के लिए? आपके पास सिर्फ 14 दिन का समय होता है। अगर उनके पास सेल ऑर्डर चला गया, सेल सर्टिफिकेट चला गया, उसके बाद आपको ये प्रॉपर्टी नहीं मिलेगा, पर इसमें 14 दिन का समय लगता है, क्योंकि बैंक को किसी को भी पैसे देके वो प्रॉपर्टी देना है, वो आपको भी देगा। अगर आपके पास 14 दिनों के भीतर में पैसे आते हैं तो आप अपने प्रॉपर्टी को क्लेम कर सकते हैं। पर मैं यहाँ पे सबसे सटीक तरीका बताऊंगा जो ज़्यादातर जगह पे काम होता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आपको बैंक से बात करनी चाहिए, पर आप बैंक से तभी बात कर पाओगे ना जब पैसे होंगे, उस दिन पैसे होंगे, क्योंकि बैंक को पैसे नहीं मिले तो वो तो प्रॉपर्टी सेल कर देगा। भले वो आपको कुछ भी बोले, पर यहाँ पे रिटर्न में बैंक देगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे रिटर्न में देने का मतलब है कि बैंक बंद जाता है। बैंक कभी आपको रिटर्न में कोई भी स्टेटमेंट नहीं देगा, बैंक यहाँ पे आपके प्रॉपर्टी को सेल कर देगा, क्योंकि बैंक भी नोटिस किससे मांगने जाएगा, बैंक भी ऑर्डर किससे मांगने जाएगा? वो डीएम से मांगने जाएगा। अगर डीएम साहब उस नीलामी को रोक देते हैं तो किसी का भी हिम्मत नहीं है कि उसको सेल कर सके, नीलाम कर सके। इसके रिगार्डिंग अगर कुछ भी मन में रह जाता है तो कमेंट करके पूछिएगा। अगर आप पर्सनली मुझसे बात करना चाहते हो इसके रिगार्डिंग, क्योंकि बहुत ही यहाँ पे ऐसा टॉपिक है, क्योंकि बहुत सारे लोग को प्रॉब्लम आता है। स्क्रीन पे एक नंबर आ रहा होगा, आप अपॉइंटमेंट के साथ मुझसे बात कर पाओगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं वीडियो में। जय हिंद।